Namaskar doston, good morning. Today I have brought one special chapter for you, my friends. This is power, but not muscle power. This is brain power, mind power, and word power. Friends, you people are very much crazy about your muscle power, but when will you think of your word power? But don't worry, I am here. I will think of your word power. I am here to enhance your word power, and only because of this today I have brought word power from E letter, and the first proverb is eat one's words. Eat one's words means अपने शब्दों से मुकर जाना, अपने वचनों से मुकर जाना। जो कुछ भी हमने कभी अतीत में, पास्ट में कुछ कहा होगा और आज हम समय आने पर उन शब्दों से मुकर गए। हमने साफ मना कर दिया कि हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। दोस्तों, एक निवेदन है आप सभी से कि कभी भी अति उत्साह में आकर के, जोश में आकर के कभी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिएगा। कोई भी ऐसा आश्वासन मत करिएगा, कोई भी ऐसा वादा मत करिएगा कि आपको बाद में पछताना पड़े या अपने शब्दों से मुकरना पड़े। फर्स्ट यू थिंक देन यू स्पीक। पहले आप सोच लीजिए किसी भी शब्द का उपयोग करने के पहले। तो दोस्तों, ईट वंस वर्ड्स का अर्थ होता है टू टेक बैक और डिनाई समथिंग सेड। जो कुछ भी आपने कहा है उन शब्दों को वापस लेना या उससे मुकर जाना या इनकार कर देना कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है, तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे निवेदन किया कि दोस्तों, कीप योर वर्ड्स सॉफ्ट एंड स्वीट। अपने शब्दों को बहुत ही कोमल रखिएगा, हार्ड वर्ड्स का प्रयोग मत करिएगा और उसके साथ मधुर शब्दों का प्रयोग करिएगा, ताकि बाद में कभी कोई परिस्थिति आ जाए तो आपको अपने शब्दों से मुकरना मत पड़े। Like this man, he is eating his own words, his own letters, what he said in the past. So be careful about your words, about your sentences. That's why think first, then you speak. Okay? So don't eat your own words. And the next one is, my friend, eat humble pie. Eat humble pie means, humble means विनीत, विनम्र। मित्रों, कई बार हम टू error is human, मानो तो गलतियों का पुतला है कहते हैं। दोस्तों, गलतियां हमसे हो जाती हैं, लेकिन उससे भी बड़ी गलती हम कर बैठते हैं जब हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं। दोस्तों, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपसे गलती होती है, मुझसे गलती होती है, हर किसी से गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों को विनम्रता से स्वीकार करने का एक साहस हम में होना चाहिए दोस्तों, और उसे विनम्रता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम्बल मीन्स विनम्र, विनीत। और जब कभी भी हम अपनी गलती को समझ करके विनम्रता पूर्वक उसे स्वीकार कर लेते हैं, उसी को कहते हैं ईट हम्बल पाई। दोस्तों, देखते हैं इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। इफ यू ईट हम्बल पाई, यदि आप इफ यू ईट हम्बल पाई, यू स्पीक और बिहेव, आप बात करते हैं या व्यवहार करते हैं, यू स्पीक और बिहेव इन अ वे विच टेल्स पीपल, जो लोगों को बताता है, दर्शाता है, दैट यू एडमिट योर फॉल्ट, कि आपने अपनी गलती को स्वीकार किया है। ये आप अपने व्यवहार से दर्शाते हैं। इफ यू ईट हम्बल पाई, यू स्पीक और बिहेव इन अ वे विच टेल्स पीपल दैट यू एडमिट यू वर रॉन्ग अबाउट समथिंग। आप अपनी गलती को स्वीकारते हैं मीन्स आप सॉरी फील करते हैं, और वो भी डोंट फॉरगेट विनम्रता पूर्वक, गुस्से में, दबाव में आकर के नहीं। तो ईट हम्बल पाई। दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल्स को लेके चलते हैं। एक एग्जाम्पल तो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है दोस्तों। आप राजनीति के क्षेत्र में आप तो देखते होंगे, न्यूज़ चैनल्स तो आप देखते होंगे, उसमें आए दिन ऐसी कुछ घटनाओं का जिक्र होता है कि सम पॉलिटिकल लीडर हैड टू ईट हम्बल पाई। किसी एक राजनेता को अपनी गलती को स्वीकारना पड़ा आफ्टर ही वॉज प्रूव्ड रॉन्ग बाय द कोर्ट। जब उसे कोर्ट से, अदालत से गलत साबित कर दिया गया तो उसे
he had to eat humble pie. उसे सॉरी फील करना पड़ा. And the same thing happened with me. When I realized my mistake, I had to eat humble pie. This is not a bad thing, my friends. It is a really very good thing. You admit your fault and say sorry. And we must teach our children in our houses from their childhood to say sorry. Okay? And the next one, and in smoke. And in smoke. हर चीज समाप्त हो जाना, हर चीज खाक हो जाना, हर चीज राख हो जाना. तो एंड इन स्मोक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कि मैंने किसी चीज को हासिल करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, किसी उपलब्धि को हासिल करने के लिए जो कुछ भी प्रयास मैंने किया, उन प्रयासों का कोई भी सार्थक परिणाम मुझे नहीं मिला दोस्तों. तो मैं कहूंगा कि मेरे सारे के सारे प्रयास विफल हो गए. All my efforts ended in smoke. तो मेरे सारे प्रयास विफल हो गए. इसी को कहते हैं एंड इन स्मोक. दोस्तों, नो कॉन्क्रीट और पॉजिटिव रिजल्ट और फेल, कोई भी ठोस या सकारात्मक परिणाम नहीं मिलना या असफल हो जाना. तो आप जानते हैं हमारे यहाँ आए दिन चुनाव होते रहते हैं और चुनाव में जो कैंडिडेट जो इलेक्शन फाइट करता है दोस्तों, वो घर घर जाता है, दर दर जाता है, माथे टेकता है, विनम्र होकर के बात करता है. उसके बाद की स्थिति को मत पूछिए, लेकिन खूब मेहनत करता है वह अपने चुनाव को जीतने के लिए. लेकिन उसका सारा प्रयास व्यर्थ चला जाता है. जब रिजल्ट आता है तो कोई उस चुनाव को हार जाता है. उसने भी बराबर की मेहनत की थी जीतने वाले की जैसे ही, लेकिन उसका प्रयास विफल हो गया. तो और उसके बाद फिर उसके आंसू बहते हैं. मे बी क्रोकोडाइल टीयर्स, हो सकता है घड़ियाली आंसू, बट उसको रोना तो आता है. और वह क्या कहता है कि ऑल माई एफर्ट्स टू विन द इलेक्शन एंडेड इन स्मोक. मेरे सारे प्रयास विफल हो गए. यही सेंटेंस मैं आपके सामने रखा हूं. ऑल द एफर्ट्स बाय द कैंडिडेट टू विन द इलेक्शन एंडेड इन स्मोक. वह जो प्रत्याशी है वो चुनाव नहीं जीत पाया, अब उसको रोना आ रहा है और वही याद कर रहा है कि उसके सारे प्रयास विफल हो गए. एंड इन स्मोक. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन, ईगल आई. ईगल आई आप जानते हैं एक पक्षी है, गिद्ध. उसकी दृष्टि कितनी पैनी होती है, कितनी ऊंचाई से वह अपने शिकार को देख लेता है और उतनी ही चपलता से, उतनी ही सफलता से अपना शिकार बना भी लेता है. दोस्तों, बिल्कुल ऐसी ही ईगल आई के साथ हमारे सोल्जर्स बॉर्डर्स पर हमारी रक्षा के लिए खड़े होते हैं. दोस्तों, कीन एंड वॉचफुल आई, बहुत ज्यादा निगरानी के साथ वह बॉर्डर पर हमारी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं. तो वी सैल्यूट आवर सोल्जर्स. आवर सोल्जर्स कीप ईगल आई ऑन द बॉर्डर्स. हमारे जो सैनिक हैं बॉर्डर्स पर, सीमाओं पर बहुत ही पैनी निगाह से निगरानी करते हैं. दोस्तों, क्यों? आवर सोल्जर्स कीप ईगल आई ऑन द बॉर्डर्स टू कीप द कंट्री सेफ. और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स भी हम पर ईगल आई रखते हैं तो हमें बुरा लगना शुरू हो जाता है. दोस्तों, फील लकी दैट यू हैव समवन टू कीप एन आई ऑन यू. ओके, लेट्स गो अहेड. द नेक्स्ट वन, अर्ली बर्ड. अर्ली बर्ड, फ्रेंड्स, व्हाट डज इट मीन? अर्ली बर्ड मीन्स वन हु गेट्स अप अर्ली, जो जल्दी उठता है, जो जल्दी जागता है. एंड वन हु अराइव्स अर्ली, जो जल्दी जागता है वो जल्दी पहुंचेगा भी अपने काम पर. आप पिक्चर के माध्यम से समझिएगा अर्ली बर्ड. और इसका ठीक ऑपोजिट होता है नाइट आउल. और अर्ली बर्ड और नाइट आउल में क्या डिफरेंस है वो भी आप पिक्चर के माध्यम से देखिएगा. अर्ली बर्ड, व्हेन ही गोज टू वर्क, ही इज वेरी एक्टिव. He does all his work smoothly, actively, and on the contrary, one who is night owl, he does all his work lazily like this. So now you please tell me, you want to become what? Early bird or night owl?
I hope that you are going to be an early bird. And what about me? I am an early bird, my friends. I always wake up at 4 a.m. daily. I am an early bird as I wake up at 4 a.m. मैं रोज सुबह 4 बजे उठ जाता हूं दोस्तों. I am an early bird and I try to do all my work timely, punctually, because time and tide wait for none. And one more example, I am an early bird, but what about this girl? She is not an early bird. Her boss is getting angry with her. Why? She often gets scolded for reaching office late as she is not an early bird. She is not an early bird, that's why she is scolded time and again. Okay, the next one. Friends, an empty sack cannot stand upright. Sack means बोरा. दोस्तों, एक बड़ा सा बैग होता है जिस पे हम सामान रखते हैं, धान हो, गेहूं हो, चावल हो. यदि वह बोरा खाली हो तो क्या वह अपराइट बिल्कुल इस तरह की पोजीशन पे खड़ा रहेगा? नहीं, वो तो फ्लैट हो जाता है, जमीन पर पड़ा रह जाता है दोस्तों. तो उसको अपराइट खड़ा करने के लिए उसमें सामान भरना पड़ता है दोस्तों. बिल्कुल वैसा ही इसको हम और किस अर्थ में ले सकते हैं? अ पुअर और हंग्री पर्सन कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली जस्ट लाइक एन एम्प्टी सैक कैन नॉट स्टैंड अपराइट. वैसे ही कोई भूखा व्यक्ति भूख से तड़प रहा है, उसे भोजन नहीं मिला है, उससे यदि आप काम की अपेक्षा करेंगे तो काम कर पाएगा क्या? नहीं. वह कैसे रहेगा? देखिएगा, लुक एट द पिक्चर माय फ्रेंड्स. ओहो, एक भूखा व्यक्ति बिल्कुल ऐसा लटका हुआ, कोई काम करने की स्थिति में नहीं रहता है. क्या कुछ तरह की बातें करता रहेगा, बट वो काम नहीं कर पाएगा बिकॉज ही इज हंग्री. तो एज लॉन्ग एज ही डजंट टेक टू ईट इनसाइड, ही इज नॉट एबल टू वर्क. Similarly, look at the sacks. The sacks are standing upright and this one is not because this is empty. वह खाली है. तो वैसे ही यदि आप भी खाली पेट हैं दोस्तों, आप भी भूखे हैं, तो आप कोई काम को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, सही अंजाम तक नहीं ले जा पाएंगे. और इसीलिए कहा गया है कि an empty sack cannot stand upright. दोस्तों, one more, look at the picture. Empty vessels sound much. आपने तो कई बार सुना होगा, घर घर में इस कहावत का इस्तेमाल होता है हमारे बड़ों के द्वारा कि थोथा चना बाजे घना. दोस्तों, यदि कोई पात्र है, कोई बर्तन है, वो खाली है, आपने घर पे उसको बजा करके देखना, उसकी आवाज़ बहुत तेज होती है. उसी बर्तन में आप पूरी तरह से पानी भर करके बजाइएगा, फिर देखिएगा उसकी आवाज़ लगभग नहीं के बराबर होती है. दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही यही एग्जाम्पल हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोगों के साथ भी अप्लाई किया जाता है कि जिसका दिमाग खाली है, जिसे विषय का ज्ञान नहीं है, वही उस विषय पर बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश करता है दोस्तों. तो एम्प्टी वेसल साउंड मच, इसका अर्थ क्या होता है? देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा. मीन्स पीपल विद लीस्ट टैलेंट और नॉलेज. ऐसे लोग जिनमें प्रतिभा लगभग नहीं के बराबर होती है, कम ज्ञान होता है, वही क्या करते हैं? यूजुअली स्पीक द मोस्ट. सबसे ज्यादा वही बोलने की कोशिश करते हैं, अपनी ज्ञान को बखानने की कोशिश में, लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश में कुछ भी उल जुलूल बक जाते हैं, और वही सबसे ज्यादा बोलते हैं, वही सबसे तेज बोलते हैं. तो मीन्स पीपल विद लीस्ट टैलेंट और नॉलेज यूजुअली स्पीक द मोस्ट, द लाउडेस्ट एंड क्रिएट द मोस्ट फस. और वही सबसे ज्यादा गड़बड़ भी करते हैं दोस्तों. यदि आप इस पिक्चर को देखें तो देखिएगा, खाली घड़े को बजा करके देखिए, उसकी आवाज ज्यादा आती है, और उसी घड़े को पानी से भर दिया जाए तो आवाज लगभग नहीं के बराबर आती है. उसी को हम किसी व्यक्ति के साथ रिलेट करें, देखिएगा ये व्यक्ति, इसके मस्तिष्क में कुछ भी नहीं है, खाली है, उस विषय का ज्ञान ही नहीं है, इसलिए वह चीख करके अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है. जबकि जिसे ज्ञान है वह शांतिपूर्वक अपनी बातों को रख रहा है.
ऐसा ही होता है दोस्तों। और इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जब टीवी चैनल्स पर कोई डिबेट होता है तो जिसको ज्ञान ज्यादा है वो तो बड़ी इत्मीनान से अपनी बात को रख लेता है, तथ्यों के साथ रख लेता है, लेकिन जिसका ज्ञान बहुत कम होता है, जिसको उस विषय की जानकारी नहीं होती है, आपने देखा होगा वो दूसरों को बोलने नहीं देते हैं, इंटरप्ट करते हैं, अपनी आवाज इतनी तेज रखते हैं कि सामने वाले की बात आप तक ना पहुंच पाए, अपना ही ज्ञान बखानने में लगे रहते हैं। तो देखिए कैसे हल्ला कर रहा है, चिल्ला रहा है, ऐसा ही होता है। इसी को कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। ज्ञान लगभग नहीं के बराबर है और चिल्ला ऐसे रहा है जैसे वह प्रकांड पंडित हो इस विषय पे। तो दोस्तों आप एग्जाम्पल देखिएगा, डिस्पाइट हैविंग लिटिल नॉलेज ऑफ द टॉपिक के बारे में लगभग ज्ञान ही नहीं है, तो सम पार्टिसिपेंट स्पीक बेसलेसली लाउडली एंड क्रिएट फस ऑन टीवी चैनल्स डिबेट एंड दिस इज द सेम as empty vessels sound much। तो आपने टीवी चैनल्स के डिबेट को देखा होगा, और नहीं देखा तो एक बार देखिए ताकि आपको ये कहावत याद आ जाए, थोथा चना बाजे घना, empty vessels sound much। दोस्तों लेट्स गो अहेड। अगला है every cloud has a silver lining। दोस्तों काले बादल छा जाते हैं, अंधेरा छा जाता है, ऐसी ही कुछ घटनाएं हमारे साथ भी घटती हैं दोस्तों। हमारी जिंदगी में भी कभी अंधेरा छा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जिंदगी बड़ी स्मूथ वे में चल रही होती है, संपन्नता के साथ, सुख के साथ, लेकिन कभी ऐसे काले बादल आ जाते हैं दोस्तों कि आपका सुख और आपकी संपन्नता भी बाजू हो जाती है और आपको तकलीफ झेलनी पड़ती है, आपका वह जीवन अंधकारमय हो जाता है। लेकिन दोस्तों मत भूलिएगा कि every cloud has a silver lining means there is always positive or pleasant effect of sad or bad situation। हर बुरे और जो दुखांतक जो सिचुएशन होते हैं उनका कोई ना कोई ऐसा एक पॉइंट आता ही है दोस्तों कि हर चमक हम अपने बादलों के पीछे पाते हैं। एक सिल्वर लाइनिंग होती है, बिजली की चमक आपने देखा होगा काले बादलों के साथ, तो उसी बिजली की चमक को हम रेज ऑफ होप मान करके चलें दोस्तों। वही एक आशा की किरण होती है और वो अंधकार, वह ब्लैक क्लाउड, वह कालीमा हमारी जिंदगी में बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है। उसी सिल्वर लाइनिंग की उम्मीद से हम अपनी जिंदगी जीते हैं और फिर से हमारा जीवन रोशन हो जाता है दोस्तों। तो कभी ऐसी स्थिति आपकी जिंदगी में आए तो हताश मत होइएगा, डोंट गिव अप। ओके, लुक एट द पिक्चर। तो एवरी ब्लैक क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। और इसके सेंटेंस में क्या है, आई एम सॉरी योर बिजनेस इज नॉट गोइंग वेल। आजकल आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, तो आई एम सॉरी योर बिजनेस इज नॉट गोइंग वेल दीज डेज, हैव पेशेंस बिकॉज एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। यह भी जो दुख का समय है दोस्तों, यह भी कट जाएगा और आप फिर से अपनी जिंदगी स्मूथ वे में जीना शुरू करेंगे, बिकॉज एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। एंड नेक्स्ट वन, आई फॉर एन आई। This is the last one today, eye for an eye. Before I go ahead, I would like to request all of you to please subscribe my channel and use bell icon so that you could get notification of my new videos, my friends. And if you find my videos are helpful, then please share amongst your friends and request them also to subscribe my channel. Eye for an eye. Eye for an eye means complete revenge, पूर्ण बदला, जैसे को तैसा, ईंट का जवाब पत्थर से, खून का बदला खून। दोस्तों आई फॉर एन आई, हम पूर्ण बदले की जब बात करते हैं तो किसी ने आंख फोड़ी तो हम भी उसकी आंख फोड़ दें। तो दोस्तों ऐसी ही स्थितियों को महसूस करके महात्मा गांधी ने कभी कहा, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। यदि यही स्थिति रही कि हम आंख के बदले आंख की बात करेंगे तो पूरी दुनिया एक दिन ब्लाइंड हो जाएगी दोस्तों। लेकिन मैं आपको जो एक पिक्चर दिखाना चाह रहा हूं,
I am proud of being of the religion. My religion never says eye for an eye. Look at the picture. My religion says service to mankind is service to the God. यदि आप लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो हम ऐसा मानते हैं कि वह ईश्वर की सेवा है। और किसी ने भजन में इसको प्रस्तुत भी किया है दोस्तों, प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाए क्या फायदा। तो दोस्तों, आप सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू द गॉड। माई रिलीजन से सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू द गॉड एंड नेवर टीचेस एन आई फॉर एन आई। खून का बदला खून से, जैसे को तैसा, इस तरह की शिक्षा मुझे मेरा धर्म नहीं सिखाता है। तो दोस्तों, ये सारे पावरफुल वर्ड्स आपको कितना पावर देंगे, ये आप प्लीज़ खुद महसूस करिएगा। इन सारे वर्ड पावर को लर्न करिए और इस्तेमाल करिए अपनी बातचीत में। दोस्तों, आज इतना ही। मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा कुछ नए शब्दों के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।